आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस के बारे में। आज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और रिपोर्ट्स के हिसाब से डर्बी मिसाइल को भी आज टेस्ट फायर किया गया था। ये जो टेस्ट फायरिंग की गई थी ये गोवा में की गई थी और इस टेस्ट फायरिंग के दौरान दोनों मिसाइल्स ने यानी कि डर्बी मिसाइल ने और पाइथन मिसाइल ने हाई मैन्यूवरेबल टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है उसमें डर्बी मिसाइल को लेकर उसे एनहेंस कैपेबिलिटी वाली मिसाइल बताया है, यानी कि चांसेस हैं कि जिस डर्बी मिसाइल का टेस्ट किया गया है वो IWER हो। वैसे साल 2018 में इससे रिलेटेड न्यूज आई थी कि भारत अपने तेजस एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI के ऊपर IWER इंटीग्रेट करना चाहता है। और जब पिछले साल भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब इंडिया टुडे मैगजीन के चीफ एडिटर संदीप उनिथन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इमरजेंसी परचेस मोड में इजराइल से IWER कुछ नंबर में एक्वायर की गई हैं। और अगर इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये जो टेस्ट हुआ है वो IWER का हो सकता है और अगर ऐसा है तो तेजस की BVR कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा एनहेंस होने वाली है। आइए करते हैं बात इन दोनों मिसाइल्स के बारे में एक एक करके। पहले शुरुआत करते हैं डर्बी ER से। डर्बी मिसाइल एक एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है। इसका बेसलाइन वेरिएंट डर्बी BVR कहलाता है और माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में है। वैसे ये रेंज अंडरस्टेटेड रेंज है, लेकिन अगर इसको हम लोग कंसिडर करें तो IWER में इस मिसाइल के तुलना में 2 पल्स का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से माना जाता है कि IWER की रेंज लगभग दुगनी है। और उस हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए कि अगर IWER की रेंज 80 किलोमीटर तक की है तो IWER लगभग 160 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल होगी। इसके साथ ही क्योंकि इस मिसाइल में डुअल पल्स का प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से जब ये मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तब इस मिसाइल की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर साइज और वेट की बात की जाए तो IWER बेसलाइन डर्बी मिसाइल के बराबर ही है। इस मिसाइल का वेट 118 kg है। अगर इसे अस्त्रा मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो अस्त्रा 154 kg का वेट रखती है। माना जाता है कि इस मिसाइल के सीकर और फ्यूज को इन्फ्यूज किया गया है, यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है और इस इन्फ्यूजन के वजह से यानी कि जोड़ने के वजह से इस मिसाइल की बॉडी के अंदर काफी जगह बनी है और इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर दूसरी पल्स यानी कि सेकेंडरी पल्स मोटर उसी हाउसिंग के अंदर प्लेस की गई है, जिसके वजह से इस मिसाइल की ओवरऑल लेंथ के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। अगर इस अपडेट को समझा जाए तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मिसाइल डुअल पल्स वाली मिसाइल होगी। इस वजह से इस मिसाइल की तुलना में इस समय पाकिस्तान के पास में कोई भी मिसाइल नहीं है। हालांकि आने वाले समय में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 इंटीग्रेट की जाएगी और क्योंकि PL-15 भी डुअल पल्स वाली मिसाइल होगी इस वजह से ये दोनों मिसाइल कंपेरेबल होंगी। वहीं दूसरी ओर चाइना की तरफ से PL-15 ऑलरेडी अपने कुछ फाइटर जेट्स के ऊपर इंटीग्रेट की जा चुकी है और इस वजह से उनके पास इस मिसाइल का उत्तर है, लेकिन उनके सिलेबस में क्वेश्चन दूसरा है। उस क्वेश्चन का नाम है मीटियोर, जो कि रफाल फाइटर जेट्स के साथ में आती है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जा रहा है कि जब तेजस में भारत का अपना रेडार उत्तम इंटीग्रेट किया जाएगा तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर मीटियोर भी इंटीग्रेट की जा सकेगी, यानी कि पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन और चाइना के लिए टफ क्वेश्चन आने वाले समय में तेजस भी पोज करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरी मिसाइल की यानी कि पाइथन 5 की, तो इसकी सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। इस मिसाइल के बारे में बात करने से पहले आइए ध्यान से देखते हैं इस मिसाइल की फोटोग्राफ को। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस मिसाइल की फोटोग्राफ है और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 18 कंट्रोल सरफेसेस हैं, यानी कि 18 विंग्स, फिन्स और दूसरी तरीके की कंट्रोल सरफेसेस हैं। वहीं पर अगर इस फाइटर जेट के गाइडेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें इंफ्रारेड होमिंग के साथ साथ डुअल बैंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सीकर भी है। साथ ही ये मिसाइल लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च के साथ में आती है, यानी कि थियोरेटिकली इस मिसाइल के खिलाफ किसी भी तरीके के इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, यानी कि ओवरऑल ये क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा केपेबल मिसाइल है। और इस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद में डॉग फाइट में तेजस को कोई भी फाइटर जेट नहीं हरा पाएगा, यानी कि दोनों IWER और पाइथन 5 के इंटीग्रेशन के बाद में भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बहुत ज्यादा केपेबल फाइटर जेट बन गया है और इन दोनों मिसाइल के साथ में अब इस फाइटर जेट को किसी भी फाइटर जेट के खिलाफ उतारा जा सकता है। इस टेस्ट से पहले तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर रशियन ओरिजिन की R-73 मिसाइल इंटीग्रेट की गई थी। R-73 एक काफी केपेबल मिसाइल है, लेकिन ये मिसाइल्स पुरानी हो रही हैं। वहीं अगर पाइथन 5 की बात की जाए तो शुरुआती दौर में जब इस मिसाइल को तेजस के साथ में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही थी तो इस मिसाइल में वाइब्रेशन इश्यूज आ रहे थे, लेकिन क्योंकि इस मिसाइल का टेस्ट कर लिया गया है इससे एक चीज क्लियर है कि ये वाइब्रेशन इश्यूज सॉर्ट कर लिए गए हैं।
ओवरऑल इन दोनों मिसाइल के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के साथ में एक चीज क्लियर हो गई है कि अब तेजस अब पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के कॉम्बैट के लिए तैयार हैं। यानी कि दोनों पड़ोसियों के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।